स्टूडेंट्स, वर्ण लेखिका का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आज अपन देखेंगे एडजॉर्प्शंस की जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है उसके बारे में। और एडजॉर्प्शंस की जो पहले स्टडी की वह की फ्रेंडलिक ने, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, और यह स्थिर ताप पर की जाती है। ताप इसमें फिक्स रखा जाता है, इसलिए यह कहलाता है आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो इसका नाम होता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। किसी प्रोसेस के अंदर ये जो हमारा पदार्थ पड़ा हुआ है यहाँ पर और इसके ऊपर छिद्र हैं और किसी अणु को इसके अंदर हमको एडजॉर्ब करवाना है, राइट। तो m इसका द्रव्यमान है, इसका पदार्थ का नीचे जिसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जो ऊपर से आता है उसको कहते हैं हम एडजॉर्बेट। ये जो गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है। और ये जितनी मात्रा जाएगी इसकी मात्रा है हमारे पास में x। कितना अधिशोषित होगा इसके ऊपर पिस्टन से अगर हम प्रेशर लगाते हैं ऊपर P, तो ये अणु नीचे दबेंगे और दब करके इसके अंदर जाएंगे। तो फ्रेंडलिक ने ये ऑब्जर्व किया कि जितना पदार्थ है और जितना इसके ऊपर अधिशोषित होगा इनका अनुपात x/m is proportional to p पर पावर 1/n। n लेयर, जो अणु के अंदर पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, कोटि कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ द लेयर। k इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p पर पावर 1/n, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तब हमारे पास में ये चीज़ आ जाएगी, x/m इज इक्वल टू k p पर पावर 1/m। और जब इसका हम लोगरिथम लेंगे, लॉग लेंगे, तो ये 1/n आगे आ जाएगा और हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, जो कि ये दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है, ये फॉर्मूला जाएगा। और इसको सत्यापन करने के लिए कि ये सही चला कि नहीं चला, तो ये हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये इस तरह से चलती है समीकरण, y इज इक्वल टू mx प्लस सी log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। तो ये हमारा है y, ये हमारा है m, ये है हमारा x और ये है हमारा c। तो log x/m वर्सेस हम प्लॉट करेंगे log p। अगर गैस है तो P उसका दाब रहेगा, और अगर वह द्रव है तो C उसकी सांद्रता रहेगी, और C अगर कुछ है तो ये यहाँ पर इंटरसेप्ट आएगा और ये हमारे पास में इस तरह से लाइन आएगी। ये इसकी सत्यता है। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर आपको चल रहा है तो इस तरह का ग्राफ उसके बीच में आना चाहिए। इससे हम x, m, k, c, p, n किसी की भी वैल्यू, जो भी इसके अंदर टर्म्स आ रही है उन सभी की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम सांद्रता ले रहे हैं तो ये हमारे पास में x/m इज इक्वल टू k पर पावर p/n की जगह हो जाएगा यहाँ पर c/n। तो ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और उसकी सत्यता। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि ये अधिशोषण किस किस के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है कि अधिशोषण की सतह के क्षेत्रफल पर, सीधा है ये कि क्षेत्रफल मतलब कि जो हम अधिशोषण कर रहे हैं, ये अधिशोषण, इसमें ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर जितनी एरिया अवेलेबल होगा इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में क्या होगा, अधिशोषण होगा, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य भी होना चाहिए, ये इसको लेना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं
तो भी अधिशोषण हमारा नहीं होगा, जो कि यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट दे रखा है कि अधिशोषक और अधिशोषण की प्रकृति के ऊपर। अधिशोषक ठोस के सक्रियण के ऊपर, मतलब ये जो अंदर जा रहा है पदार्थ अधिशोषक, इसकी एक्टिविटी के ऊपर भी कि ये तेजी से जा रहा है या धीमे से जा रहा है, ठीक है ना। और कोई चीज़ अधिशोषित हो रही है, अगर हम इसका तापक्रम बढ़ा देंगे तो ये गर्म होकर के वाष्पशील होकर के या इसकी गति तेज होकर के यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जिसको हमने डिजोप्शन कहा है। तो अधिशोषण की मात्रा ताप के ऊपर भी निर्भर करती है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट दे रखा है कि अधिशोषण जो किसके ऊपर निर्भर करता है, ताप के ऊपर। अब अधिशोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, राइट। वर्णलेखिके के में अधिक को देखते हुए कई प्राकृतिक और कृत्रिम अधिशोषण किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक अधिशोषक प्रयुक्त किए जाने वाले विलायक में पूर्णतया अविलय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में अभिक्रिया कर ले तो दोनों परमानेंटली बॉन्ड बना करके रह जाएंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, तो दोनों रासायनिक रूप से अक्रिय होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अधिशोषक प्रयुक्त पदार्थों के प्रति अक्रिय होना चाहिए, ये बात हम कह ही रहे हैं कि अक्रिय होना चाहिए। अधिशोषक अधिकांशतः रंगहीन होना चाहिए ताकि क्रोमेटोग्राम में रंग पहचानने में कठिनाई नहीं हो, मतलब इनके पास में जो इसका खुद का कोई कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जितना पाउडर अवस्था में होगा, जितना बारीक होगा, उतना ही अधिशोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अधिशोषक में पदार्थ को विघटित कर उत्प्रेरित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकली वह रिएक्शन नहीं करना चाहिए। प्रेक्षण के दौरान अधिशोषक के भौतिक और रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहना चाहिए, जो ही हमने पहला पॉइंट कहा कि वो केमिकली रासायनिक रूप से वह सक्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में है, ठीक है। थैंक यू।